जौनपुर तमाम मुद्दे हैं भाई, क्या बताएं आपको। यहाँ किसान परेशान हैं साढ़ों भैंसों से, और यहाँ बेरोजगार परेशान है नौकरी से। न शिक्षा मिल रही है कायदे से, न नौकरी मिल रही है। बीटीसी, बीएड, टेट क्वालिफाई लड़के सब बैठे हैं। अग्निवीर का एक लालच दे दिए, 4 साल की नौकरी, वही अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं और 4 साल बाद वो रिटायर हो चले जाएंगे अपने घर, और 70 साल की उम्र में लोग प्रधानमंत्री हो रहे हैं और पेंशन ले रहे हैं। सबही के चाहत बाटे सपा के ससनवा, कब तक लेबा भाई 5 किलो रसनवा। अरे पढ़ लिख के नौकरी लेबा उहे सब भाई, हो जा कोरा मारे साइकिल। मोदी घबराए, हो जा कोरा मारे साइकिल। मामला इस बार एक तरफा है। पीडीए जीत रहा है। केंद्र में पीडीए की सरकार बनने जा रही है। हाल ही में पुलिस का पेपर हुआ, परीक्षा से पहले पेपर आउट। आरओ समीक्षा अधिकारी का परीक्षा हुआ, पेपर आउट। जैसे हम लोग मेहनत करके इलाहाबाद में तैयारी करने वाले बच्चे, ठीक, वो लोग पीछे हट जा रहे हैं। जब पेपर आउट हो जा रहा है तो पैसे वाले कंपटीशन में आ जाते हैं। आपकी भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और इस प्रकार से जो है झूठ फरोश की सरकार धोखाधड़ी दे करके जनता को लूटने बरगलाने का कार्य कर रही है। इसी को जनता को जन जागरण करके नौजवानों को आगे आ करके सरकार को बदलना चाहिए। साथियों, सभी का दर्शक न्यूज 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि पश्चिमी में 2 चरण के मतदान खत्म होने के बाद अब सारी हवा पूर्वांचल की ओर चल पड़ी है। पूर्वांचल में क्या है रुझान, पूर्वांचल में लोगों की क्या है बयान, इसको जानने के लिए हम इस समय मौजूद हैं पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट जौनपुर लोकसभा सीट पर। और बता दें, यहाँ कहा जा रहा है कि मामला त्रिकोणीय होगा। लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि जौनपुर में क्या है मुद्दे और लोगों के बीच में क्या चल रही चर्चा है। सबसे पहले एक अंकल जी हैं, का मुद्दा बा जौनपुर में? मुद्दा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी यहाँ जीत रही है। कहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा बहुत भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है। 10 साल मोदी जी कहाँ इतना बड़ा कार्य करे जो 60 साल मनाएगा। 5 किलो राशन पर जनता जान गई है, अब कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, अब कोई बहकाने पर नहीं आएगा। हाँ, वो 5 किलो राशन से कोई मतलब नहीं है भाई। अच्छा, हाँ, कोई 15 लाख पाया, कुछ पाया कोई नहीं। अब 10 साल जो है वो गया। पूरा उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी में रंग गया है। वेशभूषा से नेता लग रहे हैं या कोई गायक लग रहे हैं? मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का समाजवादी पार्टी जौनपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं लोक गायक राम अभिलाष यादव बिरहा गाता हूँ। तो कुछ नहीं का सुनाने के लिए तमाम हमारे साथी कलाकार हैं, लोग सुनाएंगे। एकाध लाइन क्या सुनेंगे? इच्छा आपकी बन रही है? हाँ, सुनने के लिए चलिए, हमारे छोटे भाई लक्ष्मी शंकर यादव हैं, उनसे सुन लीजिए गीत को। क्या मुद्दा रहने वाला है सर इस बार चुनाव में? इस बार मुद्दा चुनाव में बेरोजगारी, शिक्षा और यहाँ का विकास, हर गांव का, अब महंगाई सबसे अधिक मुद्दा है। आपने कहा कि शिक्षा, हाँ, सरकार कहती है कि शिक्षा में हमने नई कीर्तिमान स्थापित किया। आपने कहा कि गांव का विकास, हाँ, सरकार कहती है कि गांव में हमने सबसे ज्यादा सड़कें बनाई, इंटरलॉकिंग करा, गांव का पुनर्विकास करा। कहिए। और बेरोजगारी कहते रोजगार बाहर में कोई बाहर नहीं है, ये तो केवल कागज पे बाहर है ना। कागज पे है, केवल कागज पे बाहर है, लिखित बाहर नहीं। कोई पाया हो तो बताइए हमको। कोई बाहर नहीं है। और जितने भी नौजवान बच्चे पढ़ लिख करके टहल रहे हैं, अपना जो है सर्टिफिकेट लेकर के, कोई इसका महत्व नहीं है। अच्छा, हाँ, सब परेशान हैं। जो हमारे देश के नौजवान बच्चे 8 घंटा ड्यूटी प्रदेश में करते थे, 12,000 पा रहे थे। आज वही बच्चा 12 घंटा ड्यूटी कर रहा है, अब 12,000 मिलना मुश्किल हो रहा है। अच्छा। एक कौन सी सरकार है? इस बार समाजवादी पार्टी जीत के रहेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगी। वो तो कहा था इस बार, वो कहा था आपकी बार 400 पार। 400 पार नहीं, 200 पार भी नहीं हो पाएंगे। और क्या सर, एज ए युवक क्या मुद्दे रहने वाले इस बार चुनाव में? सबसे बड़ी मुद्दा शिक्षा, बेरोजगारी, नौकरी की है। ठीक, यहाँ इस सरकार में सबसे बड़ा मुद्दा कंपटीशन है। परीक्षा से पहले पेपर आउट हो जा रहा है, सबसे बड़ी मुद्दा है। आप ही देख रहे हो, आप ही जानते हो। अभी हाल ही में पुलिस का पेपर हुआ, परीक्षा से पहले पेपर आउट। आरओ समीक्षा अधिकारी का परीक्षा हुआ, पेपर आउट। जैसे हम लोग मेहनत करके इलाहाबाद में तैयारी करने वाले बच्चे, ठीक, वो लोग पीछे हट जा रहे हैं। जब पेपर आउट हो जा रहा है तो
पैसे वाले कंपटीशन में आ जाते हैं। आप भी जौनपुर से इलाहाबाद में जा करके तैयारी करें। हाँ, सबसे बड़ी मुद्दा है इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? हम ही लोग भुगते हैं। पेपर आउट हो जाने के बाद हम ही लोग को ऊपर भुगतना पड़ता है। इतना दिन रात मेहनत करते हैं, पेपर होने से पहले, परीक्षा से पहले पेपर आउट हो जा रहा है। ये मुद्दा बनेगा युवा, मुद्दा एकदम बनेगा। हम लोग एकदम शिक्षा वर्ग के जितने युवा हैं वर्ग के सभी लोग सरकार गिराने का काम करेंगे। और पूछिए। बड़ा बढ़िया बाल टेवत है। ये कुदरत की देन है। हैं? अगर तोहरा वैसा रहा तो तुम पे अच्छा, का माहौल बात चुनौना के, चुनौना के कि चुनौआ के? हमारे इलाहाबादी भाषा में चुनौना कहा थे। हाँ, अलग अलग भाषा अच्छा, होती है। आपके जौनपुरिया भाषा में चुनौआ कहा थे। हाँ, चुनाव कहिए चुनाव। तो हाँ, क्या आप कहना चाहते हैं? इस बार जौनपुर लोकसभा चुनाव 2024 का क्या है माहौल? माहौल बढ़िया है। क्या लग रहा है? यहाँ जो हमारी लोकसभा की सीट है, यहाँ की बात अगर करूँ तो यहाँ पर इस समय समाजवादी पार्टी भारी है। अच्छा, हाँ, इसमें कोई बनावटी या नहीं कि हम पार्टी के हैं। जो समीकरण देखने को मिल रहा है, लोगों में रुझान मिल रहा है, ये जान करके मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में से? मुद्दा बोले तो जैसे लोग बदलाव चाहते हैं, कोई अच्छा प्रत्याशी आए, कोई सरकार ऐसी आए, फिर हम लोगों का सुना जाए, जिससे जनता में फायदा हो, यही सब बातें होती हैं। तो मेरे हिसाब से लोग मन बना लिए हैं और बाबू सिंह कुशवाहा जी यहाँ पे लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनको जिताएंगे। बाबू सिंह कुशवाहा जीत जाएंगे इस बार? हाँ, जीत जाएंगे। जौनपुर में जातिगत समीकरण बड़े मायने रखा था। जातिगत समीकरण यहाँ नहीं है। हाँ, यहाँ तो हर बिरादरी के लोग, हर जाति के लोग समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं। हाँ। लेकिन और रही बात कौन कितना लग सकेगा, ये अपनी जगह रखता है। अच्छा, यही बात है। कुछ आप नेताजी हैं? नहीं, मैं लोक गायक हूँ, लक्ष्मी शंकर यादव अरे मेरा नाम। तो लोग गायक हैं। हाँ, सुना दे एक लाइन। अभी मैंने सुनाया भाई साहब तो को। अरे तो सुना दे हमका। तो ठीक है, जब सुनना चाहते हो तो एक लाइन मैं सुना देता हूँ। हाँ। कि झकोरा मारे साइकिल, अरे झकोरा मारे साइकिल, अरे चाचा घबराए हो, झकोरा मारे साइकिल। चाचा का मतलब इस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन पे मेरा निशाना जा रहा है। सब ही के चाहत बाटे सपा के ससनवा, कब तक लेबा भाई 5 किलो रसनवा, अरे पढ़ लिख के नौकरी लेबा वह सब भाई, हो झकोरा मारे साइकिल, मोदी घबराए हो झकोरा मारे साइकिल। और आगे चलेंगे, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे जौनपुर लोकसभा चुनाव का क्या है माहौल। जौनपुर के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? जौनपुर के मुद्दे ये है, जौनपुर का जो एक संविधान है, संविधान बचाना है। बेरोजगारी जो है कि बहुत चरम पे है। यहाँ बेरोजगारी एकदम सबसे निचली स्तर पे है, बेरोजगारी बचाना है। सर, जौनपुर के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? जौनपुर तमाम मुद्दे हैं भाई, क्या बताएं आपको। यहाँ किसान परेशान है साढ़ों भैंसों से, और यहाँ बेरोजगार परेशान है नौकरी से। न शिक्षा मिल रही है कायदे से, न नौकरी मिल रही है। बीटीसी, बीएड, टेट क्वालिफाई लड़के सब बैठे हैं। अग्निवीर का एक लालच दे दिए, 4 साल की नौकरी, वही अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं और 4 साल बाद रिटायर हो चले जाएंगे अपने घर। और 70 साल की उम्र में लोग प्रधानमंत्री हो रहे हैं और पेंशन ले रहे हैं घर बैठे। और 4 साल वालों को पेंशन नहीं मिल रही है। अब की नौकरी वालों को न पेंशन मिलेगी न कुछ मिलेगा। बताइए क्या होगा? इस देश का कैसा विकास होगा? ये योगी या मोदी, ये दोनों लोग देश खा रहे हैं और देश खा ले रहे हैं। कहा था हम सबसे बड़ा विकास करे जब 60 साल 70 साल में ना, 10 साल में। हाँ, तो वही तो विकास किए हैं, वही संविधान खाने का विकास किए हैं और रेलवे बेच दिए और सारी नौकरियां प्राइवेट कर दे रहे हैं, सारी कंपनियां प्राइवेट कर दे रहे हैं। तो क्या किए हैं? यही तो कर रहे हैं जो विपक्ष ने बनाया है। 70 अगर मोदी, मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर मोदी हिंदुस्तान का सच्चा नेता है तो जब लोग विरोध कर रहे हैं, विपक्ष विरोध कर रहा है, तो क्यों ना ईवीएम हटा के बैलेट चुनाव कर दें। इसी मालूम हो जाएगा को कितने लोकप्रिय नेता हैं और कितने सच्चे नेता हिंदुस्तान के हैं। उनसे बड़ा झूठा, उनसे बड़ा जुमलेबाज, उनसे बड़ा भ्रष्ट नेता कोई नहीं है। रुके रहिएगा। सर, मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार जौनपुर लोकसभा से? यहाँ के लोग एनडीए सरकार की नीतियों से परेशान हैं। उनके हर क्षेत्र के क्रियाकलाप जन विरोधी हैं, जिससे समाज का भला नहीं हो पा रहा है। इसलिए लोग एनडीए से ऊपर पीडीए को जिताना चाहते हैं। कह रहे हैं मामला इस बार त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय नहीं है, मामला इस बार एक तरफा है। पीडीए जीत रहा है, केंद्र में पीडीए की सरकार बनने जा रही है।
केंद्र में पीडीए की सरकार, पीडीए कौन जीतेगा इस बार? पीडीए के जीती दादा? पीडीए और कौन जीतेगा? का मुद्दा रहे बार चुनाव में? यही एक ही है, पेपर लीक। पेपर लीक? हाँ, पेपर लीक मुद्दा बनेगा? अरे सबका भविष्य खराब हो गया है। पता जैसे जिस प्रकार से 2014-2019 के चुनाव में पहले स्टार्ट हुआ था महंगाई बेरोजगारी से मुद्दा, लेकिन लास्ट में आते आते हिंदू मुसलमान होगा। इस बार जमीन में गांव में क्या मुद्दे हैं हम ये जानने के लिए। मुद्दे यही हैं कि बच्चे सब परेशान हैं, हाँ। तो सारे पेपर लीक कर दे रहे हैं, कोई नौकरी नहीं पा रहा है, सब बेचारे रोड पे घूम रहे हैं। यही मुद्दा है मेन चीज। हाँ 7 साल उम्र रही बताए का साहेब 2 साल विचार करो। सर इस बार जौनपुर लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अरे महंगाई मुद्दा, पढ़ाई लिखाई मुद्दा, गरीबी मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा, अब इससे तक कहाँ चाहिए हैं? और कदर चाहिए बताओ भैया, का मिले 8 साल में लड़का? अरे जीते के पीडीए जीती और के जीती, एक अलावा और के जीती यहाँ पीडीए हो। मामला कहता है त्रिकोणीय है ये। अरे कहे दुनिया हम कहते तो हूँ बात का कर ओके बेटा भैया। हाँ फूक तो तू बाटे हुई खाली सही न्यूज चलावा, इंडिया गठबंधन सरकार बनवे जात बस यही दिखावा, खाली इंडिया गठबंधन। अरे हम तो सबके देखा अगर ज्यादा बोल दे तो हमारे घरे पुलिस चली जाए भाई, इनसे बोला बोला अच्छा डर है का लोगों के बीच में? हाँ ईडी सीबीआई, अरे ईडी सीबीआई पुलिस दरोगा सब डर भैया। भ्रष्टाचार करे हुए तभी तो पहुंची। भ्रष्टाचार हम का कर, हम तो भाई गरीब मनई। पत्रकार दर्शक न्यूज 24 क्या नाम हो तो हमारे अभिराज नाम है। अभिराज पूरा नाम बताओ। नहीं हम जाति नहीं बताते, पत्रकारों की जाति नहीं होती है, पत्रकारों की कोई जाति नहीं होती। तो वही पूछिए जो सबके समान हो। हाँ एक तरफा मत पूछिए। अच्छा मैंने अच्छा कांग्रेस पार्टी से इंडिया गठबंधन के एक मुख्य जो घटक है उन जिला उपाध्यक्ष हैं जौनपुर से, सर क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? मैं देवराज पांडे, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी जौनपुर बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। मुद्दा यही है कि भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और इस प्रकार से जो है झूठ फरोश की सरकार धोखाधड़ी दे करके जनता को लूटने बरगलाने का कार्य कर रही है। इसी को जनता को जन जागरण करके नौजवानों को आगे आ करके सरकार को बदलना चाहिए। सर जिस प्रकार से जौनपुर में जातिगत समीकरण काफी मायने रखता है, यहाँ पर यादवों की वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है, ब्राह्मणों की है, क्षत्रियों की है। क्या जो ब्राह्मण वोटर हैं वो जैसे माना जाता है, ये जनरली देखा जाता है कि 2014 के चुनाव में, 19 के चुनाव में, 22 के चुनाव में जो ब्राह्मण कोर वोटर है वो बीजेपी की तरफ गया, तो क्या इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ आएगा? अरे ब्राह्मण बौद्धिक कौम है, पढ़ी लिखी कौम है, ऐतिहासिक कौम है। जौनपुर जनदंग की ऋषि का स्थान है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं, भेड़ तो है नहीं कोई। अरे सब लोग मंथन कर रहे हैं, बोल कोई नहीं रहा है डर के नाते। अब जैसे ही चुनाव आएगा अपने आप पता लग जाएगा। मैं अपने दर्शकों को एक चीज और बता दूं कि मैंने आपको बताया कि पश्चिमी में किस प्रकार से 2 चरण के मतदान हो गए लेकिन वोटर साइलेंट है, तो यही पूर्वांचल में भी सुनने को मिल रहा है कि इस बार वोटर जो है वो साइलेंट है। दादा कऊ सरकार आए कई सरकार गए, बहुत उमरिया है बहुत देखा, के सबसे निक रहा? अखिलेश यादव। हाँ? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। केंद्रम के निक रहा, कांग्रेस की भाजपा? केंद्र में मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। अच्छा तो मोदी जी 10 साल कैसे रहा? उतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। हाँ। हाँ। मोदी जी 10 साल कार्यकाल कैसे रहा? मोदी जी क्या है, मोदी जी पढ़े लिखे थोड़ी उतना। हाँ। मनमोहन सिंह के जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं है विद्वान। क्या लगा था 24 में के आई? 24 में हाँ। इंडिया गठबंधन आएगा। हाँ? जिता दे बस। बिल्कुल। का मुद्दा रहे? बेरोजगारी है, महंगाई है। जब ये सवालवा हम भाजपा वाले से कही थी तो कहा थी कहाँ बेरोजगारी बा, रोजगार के बाहर या है। कही महंगाई बारे में, जब महंगाई के बारे में पूछी थी तो कहा थी कि भैया महंगाई का आयु तो बढ़ी बा, इनकमियों तो बढ़ी बा। वो अडानी बढ़ी हो, अडानी बढ़ी हो, दूसरे के ना बढ़ी हो। सिर्फ अडानी? हाँ सिर्फ अंबानी बढ़ी हो, दूसरे के ना बढ़ी हो। भैया हम हो लोग भोग तुम भोग। तो हम आपको दिखा रहे थे कि जौनपुर लोकसभा चुनाव 2024 का क्या है माहौल और इस हॉट सीट पर कैसा है मुकाबला। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी अन्य जगह में और अन्य खबरों के साथ, अन्य लोगों के साथ बताने के लिए क्या है माहौल। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं रविराज, दर्शक न्यूज़ 24।